बाबू हम लोग आप लोग टाइम पाइए है ना। आप लोग टाइम पाइए, कोई दिक्कत ना ना। आप लोग टाइम पाइए और टाइम पे रात में सोइए। आप लोग अगर सो जाइएगा ना 8 बजे से 9 बजे तक लास्ट, तो आप सुबह सुबह उठ जाइएगा, ठीक ना। सोने में को कंप्रोमाइज़ मत कीजिए, सोने में कंप्रोमाइज़ नहीं, सोइए दबा के। आप 9 बजे 10 बजे तक सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर 10 बजे सो जाइएगा तो आप 5 बजे उठ जाइए। जी 5 बजे उठेगा तो आ जाएगा टाइम से एकदम। क्या आप लोग अगर आप लोग हैं, अगर कोई 7 क्लास का लड़का है, उसको बोलिए, उसको खाने के लिए बोलिए 7 बजे खा ले। 6:30 7 बजे खा लीजिए, जितना सक रहा है खाइएगा, उतना जल्दी उठिएगा, आप पच जाएगा खाना, प्लस उठ जाइएगा टाइम पर। तो काल के बाबू कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, बताइएगा तो बताइए। तो इम्पीचमेंट किस पे लग सकता है, लगता है महाभियोग किस पे लगता है? महाभियोग शुरू करने के लिए कितना बहुमत चाहिए? 1/4 चाहिए ना, भाग्य। अच्छा आप पारित करने के लिए कार्यकाल कितना होता है राष्ट्रपति का? 5 साल होना होता है ना बाबू। आए थी उम्र क्या है? 35 वर्ष की उम्र पर आदमी चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति का, है ना, है ना। यही सब तो बताए थे। अच्छा वो कौन से भारत के राष्ट्रपति हैं जिन्हें द्वितीय चरण में की मतगणना में उनको चुना गया था? द्वितीय चरण के मतगणना में चुना गया था। आपको प्रथम जनगणना, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण बता दिए हैं कैसे कैसे होता है। जब पहला में नहीं हो पाता इक्वल होता है, दूसरा बार देखा जाता है, दूसरा नंबर देखा जाता है। तो द्वितीय चरण के मतदान में किन्हें चुना गया था राष्ट्रपति? द्वितीय चरण के मतदान में किन्हें चुना गया था राष्ट्रपति? बीबी गिरी, ना, याद रखिएगा इसको, बीबी गिरी। बीबी गिरी। कोई नहीं है, कोई नहीं है। आज हम लोग देखते हैं मेरे भाई, राष्ट्रपति के कार्य देखते हैं। राष्ट्रपति के जो अधिकार होता है, कार्य एवं अधिकार हम लोग देखते हैं। अधिकार, तो राष्ट्रपति के अधिकारों को हम लोग बढ़िया से देखते हैं आज, ठीक ना। बाबू रे हम लोग चैप्टर कौन पढ़ रहे हैं? संसद ना है? क्या पढ़ रहे हैं? संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका चैप्टर 7। संघीय कार्यपालिका देख रहे हैं, पार्ट 3 है ना। आज देख लेते हैं हम लोग राष्ट्रपति के अधिकार। राष्ट्रपति का अधिकार देखते हैं ना, क्या क्या उनको अधिकार है। तो पहला देखते हैं हम लोग एक होता है कार्यकारी शक्ति, ठीक ना। देखिए उनका अधिकार क्या है राष्ट्रपति को? राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, ठीक ना। राष्ट्रपति किन की नियुक्ति करते हैं? तो पीएम की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री के ही सलाह पर सभी मंत्रिमंडल की मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, सभी मंत्री की नियुक्ति करते हैं। हम लिख देते हैं यह सभी मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। है ना, यह सभी मंत्रियों की नियुक्ति यही करते हैं राष्ट्रपति। जितना भी मंत्री है ना,
कोई भी मंत्री, गृह मंत्री हो के, चाहे कैबिनेट मंत्री में कोई भी हो के, बड़े बड़े मंत्री लोग सबकी नियुक्ति यही करते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की अधिकार है। और क्या क्या अधिकार है? तो ये विदेशी राजदूत जो होते हैं, विदेशी राजदूत, उनकी नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति नहीं करते हैं, विदेशी जो राजदूत होता है ना, जो विदेशी राजदूत होता है, उसको जितना भी डॉक्यूमेंट तैयार करना है ना, सबसे पहले अगर विदेशी कोई राजदूत आता है हमारे देश में, तो किसके पास पेश करेगा अपना डॉक्यूमेंट? राष्ट्रपति के पास, है ना। तब विदेशी जो राजदूत होता है को सभी प्रकार की जो उनकी डॉक्यूमेंट होती है, बढ़िया से लेते हैं। देखिए, विदेशी राजदूत राष्ट्रपति के सामने पहले क्या करता है? परमिशन लेता है। समझिए बात को। तो जो हमारे देश के जो होते हैं राजदूत, कहीं दूसरे जगह पर जाते हैं, राजदूत समझ रहे हैं ना बाबू, विदेशी राजदूत जो आते हैं ना, तो पूरा देखते हैं, हर चीज़ के हालात देखते हैं। हर हर देश का राजदूत एक होता है, जैसे हम लोग का भी राजदूत कहीं ना कहीं होगा, हर देश में होगा। जो राजदूत जाते हैं ना, उनका काम यही है, बढ़िया नॉलेज होता है उन लोग के पास। राजदूत तो ऐसे नहीं बनता है, राजदूत वही बनता है जिसको हर चीज़ समझ में बढ़िया से। जैसे कोई आईएएस बन गया, उसमें से जो बेस्ट होगा ना, सबसे बेस्ट बन जाता है राजदूत। उसको कहीं पर भी आदमी भेज सकता है। ये ना कि कोई बनी हो गया तो उसके बाद लक्षण नहीं है वो वाला, तो नहीं भेजेगा ना, क्योंकि बाहर में हर चीज़ की जानकारी देना अपने देश को। राजदूत का काम क्या होता है? जानकारी देना कि देश में ऐसे हो रहा है, बस वहाँ पर सेंड करेगा अपना मैसेज। तो मैसेंजर तरह का काम करती है, मैसेंजर होता है एक तरह से। तो भारत के राजदूत कौन नियुक्ति करता है? आइए समझ बाबू, कौन कौन? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? यही करते हैं। और बताइए, सभी मंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? यही करते हैं। विदेशी राजदूत की नियुक्ति कौन, ऐसी परमिशन कौन लेता है? किसके पास लेता है के? राष्ट्रपति के पास लेता है। जैसे आप बनिएगा आईएएस अधिकारी, जब बनिएगा तो आप शपथ किसके पास जाकर नियुक्ति लीजिएगा? राष्ट्रपति से लेते हैं। देखिएगा, भाषण देता है, आपको यूट्यूब पर मिलेगा कभी कभी, जो आईएएस बनता है ना, तो राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा और जो लिखा रहता है उसको बोलेगा बढ़िया से कि हम अखंडता बढ़िया से काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो जो यूपीएससी अधिकारी होता है, भाषण देना होता है ना। यहाँ तक समझ में नहीं आया? ज़्यादा क्या लिखे हैं? कै गो? 4 गो तो पॉइंट लिखे हैं, 5 गो। यूपीएससी अधिकारी को राष्ट्रपति के सामने भाषण देना होता है। भारत के राजदूत की नियुक्ति वही करते हैं, राष्ट्रपति। विदेशी राजदूत राष्ट्रपति पहले परमिशन लेना होता है। यह सभी मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। पीएम की भी नियुक्ति यही करते हैं। हालांकि और सब मंत्री को हटा भी सकते हैं, है ना, नियुक्त भी कर सकते हैं, हटाने की भी क्षमता इनके पास है ना। तब मंत्री की नियुक्ति भी करते हैं और हटा भी सकते हैं, लिख देते हैं। हटा भी सकते हैं, इतना इनके पास पावर है। ये आता है कार्यकारी शक्ति में आ जाता है। तब से ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कभी कि पीएम की नियुक्ति कौन करता है, सभी मंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति की परमिशन विदेशी लेता है ना राजदूत। विदेशी जो होता है राजदूत, विदेश के आदमी कोई आता है एकदम बढ़िया से बन के एकदम यहाँ पर क्या जानकारी देने के लिए, तो परमिशन लेता है पहले राष्ट्रपति से, ठीक ना। तो यूपीएससी अधिकारी को राष्ट्रपति के सामने भाषण देना होता है। वो आई लड़की, वार्ड नंबर 4, सोने दीजिए। सोचिएगा ना कि सो भी लें, आप पढ़ भी लें, बढ़िया से रिजल्ट भी है, कभी भी नहीं हो सकता है। दोनों काम नहीं हो सकता बाबू, डेली आना पड़ेगा आप लोग को, रेगुलर।
हम भी छुट्टी बोल सकते थे, क्या दिक्कत था? लेकिन क्या ज़रूरत है, हमको भी कुछ भी ज़रूरत नहीं है, समझ में आया ना? संडे को प्रॉपर हम छुट्टी दे ही देते हैं कि आप लोग सो जाइए, बढ़िया सो लीजिए, बड़े दबा के सोइए। संडे को, सैटरडे को पढ़ाते हैं, सैटरडे के शाम को सोइए, दबा के उठिए सुबह सुबह एकदम संडे के 8 बजे 9 बजे उठिए, सूत के सब एक ही बार ख़त्म। सोने में कंप्रोमाइज़ ना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सोने में आप कंप्रोमाइज़ कीजिए, ठीक ना? तो इस तरह से है बाबू। देखिए अगला हम लोग देखते हैं बाबू, विधायी शक्ति। यहाँ पे लिख दें, विधायी शक्ति सुनिए, यह इनके पास क्या क्षमता है? तो ये संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, संसद की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। यह संसद की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, है ना? यह संसद की बैठक को भंग भी कर सकते हैं। तब यह संसद की बैठक बुला भी सकते हैं और संसद की संयुक्त बैठक को भंग भी कर सकते हैं। विधायी शक्ति ही इनके पास है। कोई भी लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, उनमें कुछ मतभेद हो जाए तो संयुक्त बैठक ही नहीं बुलाते हैं, राष्ट्रपति नहीं बुलाते हैं। तो इनके पास ये शक्ति है ना एक तरह से, कि जब दोनों में झगड़ा होता है तो किनको बुला देते हैं? वो लोकसभा राज्यसभा को। जब दोनों में मतभेद होता है किसको बुलाता है? और राज्यसभा किसी को बैठा के समाधान कर लेते हैं, ले भाई बहुमत वोट देता सन जो ना कि विजेता वही उसका ही बात माना जाएगा। तब बताइए और क्या क्या है इसके पास क्षमता? अच्छा, राष्ट्रपति जो होते हैं लोकसभा में, राज्यसभा से कितना थी को कर लेते हैं मनोनीत? राज्यसभा से कितना सीट उनको मिलता है स्पेशल मनोनीत करने के लिए? 12 ना? आपकी विधायी शक्ति हम लोग देख लिए, ठीक ना? विधायी शक्ति देख लिए। कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, एक होता है कौन? न्यायिक शक्ति। तो न्यायिक शक्ति देखते हैं हम लोग। जुडिशियरी पावर। न्यायिक शक्ति में क्या है बाबू? तो ये सुप्रीम कोर्ट है, सॉरी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है ना, दोनों क्या करते हैं? दोनों मुख्यमंत्री के, सॉरी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं ना। CJI की नियुक्ति करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। मुख्य न्यायाधीश, मुख्य जज होते हैं ना, जज को न्यायाधीश बोला जाता है। जो जज नहीं होता, ऑर्डर 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 ताजीरात हिंद 203 के तहत आपको ये कर दिया जाता है, वो कर दिया जाता है ना। तो देखिए ध्यान से, इनके पास हाई कोर्ट के साथ साथ, सुनिए ध्यान से, यह न्यायिक है ना, तो ये क्या कर सकते हैं? ये किसी की उम्र की सजा को घटा भी सकते हैं। अगर चाहेंगे कि किसी को सजा हो गया है ना, तो किसी को अगर आजीवन कारावास हो गया तो हो सकता है कि उम्र घटवा दें, ठीक ना।
फांसी की सज़ा रुकवा भी सकते हैं। अगर किसी को जज की तरफ से, न्यायाधीश की तरफ से आ गया परमिशन कि इसको इतना के तहत, सीआरपीसी के तहत इनको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, तो उस स्थिति में किन के पास जाया जाता है? राष्ट्रपति के पास। क्योंकि अगर जज अगर सुना दिया आपको सुप्रीम कोर्ट फांसी की सज़ा, तो उसके बाद आपको बचाने वाला कोई नहीं है सिवाय एक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? तो उस फांसी की सज़ा को माफ़ करवा सकते हैं, है ना? तो फांसी की सज़ा को माफ़ करवाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किनके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो राष्ट्रपति अगर चाहेगा राष्ट्रपति, तो फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल सकता है। तो फांसी की सज़ा माफ़ करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत में राष्ट्रपति को है ना? अगर किसी को फांसी की सज़ा होने वाली होती है, माफ़ कर सकता है वो। तो उनके पास जाके हाथ जोड़िए, चाहे रोइए, चाहे गाइए, मेरा बेटवा कि ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। फांसी की सज़ा एकदम अंतरिम सीमा पर लगाई जाती है ना। भारतीय दंड संहिता, उर्दू में ताजीरात हिंद, दफ़ा 302 के तहत। नहीं बोलता है, पिक्चर नहीं देखते मूवी में, बोलता नहीं है। ताजीरात हिंद दफ़ा 302 के तहत है भारतीय दंड संहिता, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड है। बताओ यह क्या कर सकते हैं बाबू? तो कहिएगा यह फांसी की सजा को तो फांसी की सजा माफ जो करता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन कंडीशन देखिए कि ना माफ करेगा भाई, माफ करना होगा तब ना करेगा। अभी ना करने ये कर देगा ना, तू माफ हो गई, जो छोड़ दो भाई, ऐसा नहीं कर सकता। देश की गरिमा को देखेगा कि देश के लिए खतरा नहीं ना इससे है। क्योंकि देखिए डायरेक्टली कोई फांसी थोड़ी नहीं होता। सुने हैं कि कितना को लगता है फांसी? वो 0 डेसिमल में भी बहुत कम है, डेसिमल से भी कम, 0.0001 पॉपुलेशन के हिसाब से, उससे भी कम। तो इस तरह से लगता है फांसी की सजा एकदम मतलब कि नहीं होता है, ना की पानी होता है, एकदम अंतरिम सीमा पे लगता है। ये ना कोई देख नहीं, कोई मर्डर भी कर दे रहा है किसी का, तो उसको फांसी की सजा हो रही है? नहीं हो रही है। कहाँ हो रहा है? हाँ, हो सकता है कि आजीवन कारावास का हो जाए। पैसा है, आप दबा दीजिएगा। सब चीज़ बिकाऊ है आज के दौर में, पैसा पे। लेकिन अल्लाह सही कह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो कौन होते हैं मुख्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। फांसी की सजा को माफ़ कर सकता है राष्ट्रपति, कर सकता है ना। फांसी की सजा माफ़ करने के बाद वो डायरेक्टली आपको छोड़ नहीं देगा। वो क्या करेगा? फांसी की सजा माफ़ करके आपका आजीवन कारावास दे देगा कि आप जिंदगी भर कहाँ रहिए? जेल में रहिए, उसी में खाइए, कमाइए, खैनी बीड़ी बेचिए, दुकान लगाइए। जेलवा में सब रहता है, दुकान से लेके, है ना। बिस्किट बेचिएगा, जो 5 का है वो 10 का बेचेंगे, लेने वाला लेगा, नहीं लेगा तो जाए भाड़ में। उसी में रोजगार खोल दिया है ढेर। तो यहाँ से बढ़िया खाना मिलता है जेल में, उसमें खराब मिलता है खाना, बढ़िया खाना मिलता है जेल में। सुबह सुबह मिलेगा चना गुड़, एकदम वीआईपी, एकदम चना गुड़ मिलता है। उसके बाद दोपहर का लंच जो मिल जाएगा, बढ़िया भोजन मिल जाएगा एकदम। शाम में रोटी मिल जाएगा, आप क्या चाहिए आराम से। लेकिन बात है ना कि छोटे एरिया में आपको रहना है। कोई छोटे एरिया में कह देगा आपको रहने के लिए जीवन हो, तो सोच रहे हैं आप क्या होगा? वो मन लगेगा जी? ज़िंदगी आप गाँव में रह के दिखाइए, तो ज़िंदगी भर यहाँ से बाहर मत निकलिए। हालाँकि गाँव में तो कुछ मनो लग जाता है। कह देगा ना आपको इतना ही गाँव में रहना है, इस रोड पे भी नहीं आना है, कहीं नहीं जाना है, बस आपके गाँव में ही बस अंडर में रहना है, आपको नहीं रहना चाहिए। मुझे लगेगा कुछ जेल है, तो जेल का काम यही है। बंद हो जाइए ग्राउंड में तो कहाँ घूमिएगा, कहाँ फिरिएगा? ज़िंदगी एकदम झंड हो गया साला। क्या रुखसाना? कौन काजल?
एका जल। बर्थडे है तो क्या दिया जाए? आपको एक पेन दिया जाएगा। हम यही कहें ना, हम यही कामना कर देंगे, इनको आशीर्वाद देते हैं, इनको हम आशीर्वाद देते हैं कि आप आगे बढ़िए। अब इतना आगे बढ़िए कि आपसे जब मिलना पड़े तो अपॉइंटमेंट लेना पड़े, सब लोग बाहर खड़ा रहे तब पूछ के अंदर आए, मैं कम इन मैम, तो आप बोले यस कम इन, तब कोई आएगा। वैसे ही हमारा आशीर्वाद है, हम लोग में जानते हैं, ऐसे कर देने चला गया शक्ति। हेलो, देखिए बाबू रे, एक है कार्यकारी शक्ति बाबू, एक है कार्यकारी शक्ति, दूसरा है विधायी शक्ति, तीसरा है न्यायिक शक्ति, चौथा सुनिए वित्तीय शक्ति। चौथा क्या है? वित्तीय शक्ति। बाबू रे क्या है? वित्तीय शक्ति। सुनिए वित्तीय शक्ति में क्या है लड़कियां, बात ना, बजट पेश करना, बजट लोकसभा को या फिर राज्यसभा को बजट पेश करना है राष्ट्रपति के सामने। तब बजट पेश कौन कर सकता है, कौन करवा सकता है? ई राष्ट्रपति। मतलब किसमें कितना बजट है ना, होता है बजट होता है ना, बजट पे आप लोग को अलग से क्वेश्चन बताएंगे, जिसने बता रहे उतना समझिए खाली। तो वित्तीय शक्ति क्या प्राप्त है उसको? बजट पेश करना। बजट पेश करना किसके पास अधिकार है? राष्ट्रपति के पास। तो ये सब समझिएगा, वित्तीय शक्ति हो गया। एक है कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति। ये तो तीनों याद हो गया होगा आप लोग को, कार्यकारी, विधायी, न्यायिक। एक क्या है? वित्तीय शक्ति। अन्य और भी शक्तियाँ हैं, लेकिन आप यहीं तक इसको रेज कर दिया जाए बाबू, मिटा दिया जाए ना, मिटा दिया जाए, आगे बताएं, ठीक है ना बाबू? इसको बंद कर दिया जाए, कहने का मतलब क्लास बंद किया जाए। बाबू मिटा देना ना इसको यहाँ से। आप लोग यहाँ समझ में आया? कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति और न्यायिक शक्ति। और ये क्या हो गया आपका? वित्तीय शक्ति। याद कर लीजिए पहले, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका होता है ना, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो उसी प्रकार याद रखिए, कार्यकारी शक्ति, न्यायिक शक्ति, विधायी शक्ति, एक क्या है? वित्तीय शक्ति, और एक है सैन्य शक्ति। ये भी देते हैं। ये क्या है? कैसे आप लोग हिला दे रही हैं बाबू? कोई बात ना, शांत रहिए। वो जानते हो उसका हाथ जो है ना हिलता रहता है, कांपता रहता है उसका, हड्डी है ये सब, सब उसका मांस तक हड्डी है खाली ना। बहारों में फूल है, फूलों में बहारों गाना गाता है। अरे बैला, देखो ए बैल, देखो सैन्य शक्ति में क्या होता है? सेना के कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। जो सेना के मुख्य कमांडर होता है कौन होता है? राष्ट्रपति। सेना का क्या होते हैं? कमांडर। यह युद्ध को बंद कर सकते हैं, संधि कर सकते हैं। जिससे कोई आक्रमण हुआ, युद्ध हो रहा है, तो चाहेंगे ना तो अपने सेना को रोक सकते हैं, है ना, अपने सेना को रोक सकते हैं राष्ट्रपति, क्योंकि सेना का कमांडर ही होता है। तो देखिए सैन्य शक्ति, अब याद करो बाबू ध्यान से, कौन कौन? पहला कौन? कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, सैन्य शक्ति। हो गया ना? कार्यकारी, विधायी, न्यायिक, वित्तीय, सैन्य। हो गया। कार्यकारी में देखिए कौन कौन हो गया? पीएम की नियुक्ति, पीएम सहित सभी मंत्री की नियुक्ति, राजदूत की नियुक्ति, परमिशन लेना पड़ेगा इनके पास, राजदूत की नियुक्ति, अधिकारी की भाषण इनके पास देना है आपको,
विधायी शक्ति में क्या संसद की संयुक्त बैठक यही करवा सकते हैं। 12 को मनोनीत करते हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को नियुक्त करते हैं। फांसी की सजा को माफ कर सकते हैं। बजट पेश करने इनके पास है। सेना कमांडर होते हैं। युद्ध बंद भी करवा सकते हैं कि कोई से अगर बाहरी आक्रमण हो रहा है तो उसको अपने सेना को रोक सकते हैं, बाद में संधि कर लेंगे। इनके पास अधिकार इतना होता है, ठीक ना। यहाँ से इसको इरेज करके आगे हम नेक्स्ट बताते हैं, ठीक ना। याद हो गया ना कौन कौन सा बहुशक्ति था बाबू, थी राष्ट्रपति के कार्यकारी, विधायी, न्यायिक, वित्तीय, सैन्य शक्ति, 5 गो था। सैन्य, सैन्य मतलब शक्ति थी, सेना, सैनिक की चाहे सेना को बोलते हैं सैन्य शक्ति। पूरा सैन्य कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कहेंगे ये तो ये होना चाहिए आपको, रोको तो रोको, तोड़ो तो तोड़ो, बुझा गया। राष्ट्रपति के पास अधिकार है। तो हम लोग देखते हैं मेरे भाई कि अब क्या देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल देखिए, क्या लिखे हैं? नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। देखिए, जब कोई देश में किसी चीज़ के लेकर के बहुत बड़ी खतरा होता है ना, तो उस खतरे की स्थिति में राष्ट्रपति क्या लगाता है? आपातकाल, है ना, इमरजेंसी, आपातकाल। तो आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन कब? उसके लिए कंडीशन है, ठीक ना। तो जो राष्ट्रीय आपका आपातकाल होता है, कौन घोषित करता है, कौन अनाउंसमेंट करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन किस स्थिति में? जब लगे कि नहीं देश को कुछ चीज़ का खतरा है ना। उस आपातकाल के दौरान होता क्या है कि आपकी जो बोलने का अधिकार है, जो घूमने के अधिकार है ना, जो सभा लगाने के अधिकार है, नहीं होता है, फिर यहाँ से कहीं जाने का अधिकार है, हर चीज़ आपको अधिकार, स्वतंत्र है आप लोग। तो आपकी जो स्वतंत्रता है ना, उसको जब्त कर लिया जाता है, आपकी आज़ादी को जब्त कर लिया जाता है। आप सिर्फ और सिर्फ घर में रहिए, ठीक है। जो भी काम करेगा सेना करेगा, ठीक ना। तो उस समय आपकी जो अधिकारी होती है, मूलभूत अधिकारी होती हैं, आपकी मूलभूत अधिकारों को छीन लिया जाता है। आपके पास अधिकार कोई बच नहीं जाता है कि आप कोई काम कर सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं। आपको सिर्फ घर में रहना है शांतिपूर्वक, जब तक लगा है तब तक, है ना। तो हम लोग देखते हैं बाबू कि जो आपातकाल होता है किस किस कंडीशन में लग सकता है, आपातकाल किस स्थिति में लगता है। तो स्थिति देखते हैं। पहला, बाहरी युद्ध, चाहे बाहरी आक्रमण, कोई बाहरी आक्रमण कर दिया, ठीक है। कोई बाहरी अगर आक्रमण हो गया तो आप पे क्या लग जाएगा? इमरजेंसी लगा देगा। कौन? राष्ट्रपति। दूसरा, सशक्त विद्रोह, अगर आपके देश में बहुत बढ़िया कोई विद्रोह हो गया लेकर के, कुछ किसी मैटर को लेकर के विद्रोह हो गया पूरा पूरे देश में, तो उस स्थिति में भी क्या लगता है? आपातकाल। या फिर युद्ध हो जाए, आक्रमण में युद्ध में अंतर है। आपके देश में भी दूसरे देश में युद्ध हो रहा है तो उस समय क्या लग जाएगा? आपातकाल। तो ये 3 कंडीशन है आपातकाल लगाने की। इमरजेंसी, आपको जब्त कर लिया जाता है, आप घर में ही रहिए, आपको निकलने का अधिकार नहीं है, भाषण नहीं दे सकते हैं, कहीं समझा नहीं सकते हैं। आपकी हर चीज़ को ना, जो आपकी मौलिक अधिकार हैं उसको कुछ छीन लिया जाता है, कुछ अधिकार रहता है आपके पास। इस बताइए, राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है ना, तो देखिए लगाता कब है, कौन उसको देता है सूचना? तो सुनिए, पीएम प्लस सभी मंत्री, सभी मंत्रिमंडल, पीएम सहित सभी मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या लगाता है?
है ना। मंत्री पूरा पूरा जो मंत्रिमंडल होता है ना, मंत्रिमंडल अगर कर देगा आपसे कि अच्छा बाबू, आप लोग मंत्रिमंडल पढ़ा दिए हैं, पढ़ाए हैं ना ना, सही में क्या क्या पढ़ाए हैं? अभी तो राष्ट्रपति पढ़ा रहे हैं, फिर क्या पढ़ाएंगे? उपराष्ट्रपति ना, और उसके बाद क्या पढ़ाएंगे? प्रधानमंत्री, और उसके बाद क्या पढ़ाएंगे? मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद में आपको बताएंगे कि मंत्रिमंडल क्या होता है, राज्य मंत्री, उप मंत्री, कैबिनेट मंत्री। आपको मंत्री के प्रकार बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मंत्रिमंडल क्या है। हालांकि जो मंत्रिमंडल होता है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ पीएम बैठते हैं एक, और जो बड़े मंत्री होते हैं ना, कैबिनेट मंत्री, वो बैठते हैं मंत्रिमंडल में। तो मंत्रिमंडल और पीएम सहित सभी की लिखित सिफारिश रहेगा कि नहीं, राष्ट्रपति के पास भेजेगा कि आप आपातकाल की घोषणा कीजिए, आपातकाल लगाइए, तो राष्ट्रपति किसी की घोषणा कर देगा, आपातकाल घोषणा कर देगा। पूरे देश में लागू हो गया आपातकाल, इमरजेंसी। तो समझ लें इमरजेंसी, आपको समझ नहीं आ रही? इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी के तौर पे लगाता है आपातकाल, है ना। इन्हें का नहीं लगा देगा। ये क्या करना है, देखिए पहले सर्दी बचपन में कोई किसी किसी को आता है ना, तो मार धक्के से मार लग रहा तो पूरा दोनों का खिल रहता है, लाल खिल, गलुआ लाल खिल रहता है, छोटा था ना तुम बाबू, हम देखे हैं तुमको ना, इधर से सर्दी इधर सर्दी आ रहा था, मार धक्के ऐसे सड़ाक सड़ाक, अब मार धक्के पूरा लाल खिल रहता था ये। हाँ, हमको हमारा पता नहीं चलेगा, हम तो थोड़ा सांवला ना है, सांवले आदमी नहीं पता चलता है, जो गोरा होता है उसमें पता चलता है। देखिए राष्ट्रपति क्या करता है बाबू, तो आपातकाल की घोषणा कर देता है ना। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा ना बाबू। देखिए आप लोग काबिल बनना है तो पढ़ना है आप लोग को, आपके पास कुछ बहुत बड़ा प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी तो मेरे पास नहीं आते, बड़ा बड़ा जाते हैं, हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए, ये होता है। किसी के पास पैसा नहीं है तो आप लोग पढ़िएगा तब तो आगे बढ़िएगा, पढ़िएगा, थोड़ा बहुत लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा, आप अपना सुधार लीजिएगा तो आने वाले पीढ़ी को भी सुधार दीजिएगा, बढ़िया से एकदम सुधारिएगा, वो और बढ़िया कर देगा, आप हमेशा स्तर आपका बढ़ा रहेगा। आज लापरवाही कीजिए ना, ज़िंदगी भर भुगतना पड़ता है मेरे भाई, जो झेल लिया है ज़िंदगी को ना पूरा, उस समझ बताएगा आपको कि हम लोग पढ़ने के बाद ना, आपको देखे ना गांव घर में कोई कोई कहता है, जरूर कहेगा आपसे कि हम ना पढ़ने बड़ा गलती कर लूँगा, पढ़ के चाहता अब बुझाता है, समझ में आता है कि ना नहीं पढ़े दिक्कत है। अब उन लोग को मन करता है पढ़ने के लिए, अब स्कूल मिलेगा, आप लोग स्कूल में जा रहे हैं, साल भर के बाद 2 साल बाद आपको स्कूल नहीं मिलेगा जाने के लिए, आप स्कूल में है बट जाने के लिए इच्छा नहीं करेगा। 10th क्लास तक में जीवन दूसरा दूसरा हो जाता है, आदमी हर चीज़ मिला जुला रहता है, सब कोई एक जगह रहता है, तो स्कूल की दोस्ती स्कूल भर होता है, कॉलेज की दोस्ती कॉलेज भर होता है, बस उसके बाद तू अपना तू अपना तू अपना, सब कोई अपना अपना काम में बिजी हो जाता है। तो आप आगे रहिएगा, बढ़िएगा, खूब ऊपर जाइएगा, आप नाम कमाइए। तो पीएम सहित सभी मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है, ठीक ना। अब देखिए राष्ट्रपति जब आपातकाल लगाता है ना, राष्ट्रपति किसका अंग होता है? संसद का अंग होता है ना। तो देखिए राष्ट्रपति जब आपातकाल घोषणा करता है तो कितने दिन के लिए घोषणा करता है? 30 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? वो आपातकाल कितने दिन के लिए रहेगा? सिर्फ और सिर्फ 30 दिन के लिए ही आपातकाल रहता है ना। आपातकाल सिर्फ और सिर्फ, आपातकाल जो होता है कितने दिन तक रहता है? 30 दिन के लिए रहता है, ठीक ना। 30 दिन के बाद क्यों रहता है सुनिए। अच्छा अब बताइए, इमरजेंसी में कोई परमिशन लेगा जाकर हर कोई से बारी बारी से? नहीं ना, कोई परमिशन नहीं लेता है। हाँ जी, सूचना आया तड़ाक में बस इमरजेंसी लग गया, आपातकाल घोषित हो गया आपका। और जब आपातकाल लग गया तो आपकी बोले हैं ना, आपकी मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाता है। क्यों? क्योंकि युद्ध हो रहा है ना भाई, तू काहे के लिए चक्कर पकड़ करेगा, तुम घर पे रहो, शांति रहो, बनाए रहो, ठीक ना। जो सेना है सब सेना को कमांड मिल जाता है, सब थी अधिकार मिल जाता है, सब सेना देखता है, पूरा घूमते रहता है, किधर किसको मारना है किधर नहीं मारना है, सब वो देखता है। तो आपके पास 30 दिन के लिए आपातकाल लग जाता है। उसके बाद सुनिए क्या होता है, अगर आपको, अगर उस सही मायने में, अगर उस सही बात है, जैसे जो विद्रोह हुआ है या फिर कोई युद्ध हुआ है, हो रहा है, सच में अगर हो रहा है, तो कितने दिन के लिए रहेगा?
30 दिन के लिए रहेगा। अगर सच में है तो उसको बढ़ा सकते हैं 30 दिन से आगे, है ना? अगर नहीं है, ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा मान के चलिए अगर आपातकाल अगर संविधान में लिखा रहता कि आपातकाल लगने के बाद वो 6 महीने तक रहेगा वैसा ही, मतलब कोई आपातकाल लग गया ना एक बार, तो कब महीने तक लगा रहेगा? 6 महीने तक लगा रहेगा। तो मान के चलिए अगर कोई आपातकाल ऐसा होता है जो कि 10 दिन में खत्म हो जाएगा, बात समझ चुका है। जैसे कोई आक्रमण हो रहा है तो जरूरी है कि 6 महीने आक्रमण चलेगा? मान लो 10 दिन के अंदर खत्म हो गया, तो अब तो भाई मेरे जो आम पब्लिक है उसको तो दो आज़ादी, ठीक ना? उसको तो उसकी तो जो मौलिक अधिकार है, उसको ज़रूरत की जो हिसाब की चीज़ें हैं उसको प्रदान उसको मुहैया कराया जाए। आप सोच के देखिए अगर 6 महीने तक लग गया आपातकाल तो आपकी तो हालत ख़राब हो जाएगी। आप कमाइए कहाँ, खाइए कुछ ही। बात को समझ रहे हैं ना? तो उस स्थिति में सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 महीने के लिए ही रहता है, लेकिन अगर 1 महीने के अंदर सुधर गया, युद्ध बंद हो गया, तो अपना मने क्या हो जाएगा? समाप्त। ठीक ना? आपातकाल की जो अवधि होती है वो कितना होती है? 1 महीना होती है। 1 महीने के बाद आपको कुछ कहना नहीं, वो स्वयं ही क्या होता है? खत्म हो जाता है 1 महीने के बाद। उसको कोई वैल्यू नहीं रहता। मतलब आज लगा ना, आज मान के चलिए 12 तारीख है, तो अगला महीना में जो 12 तारीख आएगा उस दिन खत्म हो जाएगा पूरा, आपातकाल खत्म। लेकिन अगर रह गया बात, अगर मान के चलिए युद्ध हो रहा है, उसके बाद भी युद्ध हो रहा है, तो अब क्या करेगा जो राष्ट्रपति हैं, जो परमिशन जो है लोकसभा और राज्यसभा के कम से कम जो सदस्य होते हैं उसका 2/3 भाग की बहुमत होनी चाहिए, तब वो कब महीने तक हो जाएगा? 6 महीने तक हो जाएगा। मान के चलिए आपातकाल आपको बढ़ाना है, आपातकाल की जो अवधि है, जो समय है बढ़ाना है, तो उसके लिए किससे परमिशन लेना पड़ेगा? अब संसद ले लेना पड़ेगा, सदन से लेना पड़ेगा। सदन के 2/3 भाग होना चाहिए सहमत। 2/3 जो बहुमत से कोई चीज़ पारित होगा तभी उसको माना जाएगा वैल्यू। तो अगर हमको आगे बढ़ाना है आपातकाल को, तो 30 दिन के अंदर है। टाइमिंग कितना मिला आपको? 30 दिन का। तो 30 दिन के अंदर ही, पहला ही 30 दिन से आपको किससे लेना है परमिशन? लोकसभा और राज्यसभा से। 2/3 लोकसभा का और 2/3 राज्यसभा का ले लेना है। और उसके बाद इसको मिल गया ना परमिशन, तो आप इसकी टाइम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। कब महीना तक? 6 महीना तक, है ना? तो अब 6 महीना तक, 1 महीना से के लिए कितना हो जाएगा? 6 महीना। अगर युद्ध बंद हो गया है 1 महीना के अंदर है, तो बताइए कोई काहे बढ़ाएगा आपातकाल की अवधि? बढ़ाएगा जी? नहीं ना बढ़ाएगा, बंद होंगे ये सब, खत्म है। कभी-कभी क्या होता है ना, देखिए अब इसकी मिसयूज भी होता है। मिसयूज कैसे होता है बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कोई राष्ट्रपति है, आपातकाल की घोषणा कर दिया, ठीक? प्रधानमंत्री हैं, सिफारिश दे दिए कि ना राष्ट्रपति जी आप आपातकाल लगा दीजिए, वो आपातकाल लगा दिया। तो उस समय होता क्या है ना कि जो लोकसभा की जो कार्यकाल होती है लोकसभा की, उसकी कार्यकाल 6 साल हो जाती है, 6 वर्ष हो जाती है। जो टाइमिंग ज़ोन है, जब तक रहेगा तब तक वो क्या रहेगा? 6 वर्ष। इंदिरा गांधी यही की थी, आपातकाल घोषणा कर दी, टाइमिंग बढ़ा ली, जौने के मन तौने के जेल में, विपक्ष पार्टी को जेल में, हाँ, ऐसे हो जाता था। तो इससे आप लोग क्या समझे? आपको बुझा रहा है आपातकाल कब लगता है? बाहरी आक्रमण से, कोई युद्ध हो रहा है, कोनो सशक्त विद्रोह, माने ये छोटा-मोटा ना गाँव में, मोहल्ला में गाँव हो गया, युद्ध हो गया तो उसके लिए आपातकाल लगेगा आपके लिए? ना, राज्य में लगता है, स्पेशल एक ही राज्य में लगता है। जब राज्य के, जब संविधान के अगर अतिक्रमण हो रहा है ना अगर राज्य में अगर, तो राज्य के सभी सरकारों को निरस्त कर दिया जाता है। तो उसको बोलते हैं कैसे बोलते हैं उसको? राष्ट्रपति शासन। उसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको? राष्ट्रीय आपातकाल। ये पूरे देश में लगता है ना? कितने दिन के लिए लगता है? 30 दिन के लिए। अगर लगे कि नहीं अभी विद्रोह होने वाला है, बढ़ेगा विद्रोह, युद्ध बढ़ेगा, भी टाइमिंग बढ़ेगा, तो आपातकाल की अवधि क्या होगा? बढ़ा दिया जाएगा। अब बढ़ाने के लिए कितना चाहिए? किससे परमिशन लेना होगा अब? लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 बहुमत होनी चाहिए, तब जाके 30 दिन से कितना हो जाएगा? 6 महीना। अब ई ना कि 30 दिन के बाद फिर जाइए, ना वैसे नहीं करना आपको। 30 दिन के पहले ही वो लेता है परमिशन, ताकि पहले ही लेगा तभी तो बढ़ जाएगा टाइमिंग। तो टाइमिंग कितना दिन का हो जाता है? 6 महीने के लिए। तो अब सोच के देखिए लोकसभा और राज्यसभा का कितना लेना पड़ेगा? 2/3 के सहमत होने से कितना होता है बाबू? 6 महीना तक। अगर फिर 6 महीना से अगर और ही बढ़ाना है, तो फिर लोकसभा राज्यसभा के सेम टू सेम यही कंडीशन फॉलो करना है। तो फिर कितना हो जाएगा? 1 साल के लिए। फिर 6 महीने बढ़ता है, बस 6 महीने बढ़ता है। फिर लेना तो फिर 6 महीने के लिए फिर इससे परमिशन लीजिए, है ना? तो अब क्या होगा? 6 महीना करते ये अनंत काल तक हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह अनंत तक रह सकता है।
आई बात समझ में आप लोग को क्या कर रहे हैं? इसमें क्या होता है बाबू? तो लोकसभा की कार्यकाल कितना होता है? हैं? बस 1 सेकंड को बाबू, हो गया ना? बताइए लोकसभा की कार्यकाल कितनी होती है? 6 वर्ष बढ़ जाती है ना? पहला बार अगर कोई अनाउंसमेंट करता है कि आपातकाल पूरे देश में लागू हो गया, तो कई दिन के लिए? 30 दिन के लिए, है ना? उसमें देखा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर आपातकाल लगाया है तो सही में सही है कि नहीं है। समझ में आया? अब बताइए, अगर इमरजेंसी में लगाना आपका आपातकाल, तो क्या लोकसभा से राज्यसभा की परमिशन लेगा जाके कि 2/3 दीजिए बहुमत ना? युद्ध नहीं हुआ है भाई, तुरंत लग जाएगा। आपातकाल घोषित हो गया, घोषित कई दिन के लिए? 30 दिन के लिए। अब तो आपके पास टाइमिंग मिल गया, टाइम बढ़िया मिल गया टाइम। अब आप परमिशन लेते रहिए। किससे? लोकसभा से और राज्यसभा से। आप टाइम को बढ़ाते रहिए। कभी कभी क्या होता है कि मिसयूज होता है। कोई राष्ट्रपति है, अनेरिये लगा दिया थी आपातकाल, लगा दिया अनेरिये, तो आप जान रहे हैं कि अगर अनेरियो भी लगाएगा तो कई दिन के लिए लगाएगा? 30 दिन के लगाएगा। 30 दिन के बाद वो स्वयं ही खत्म हो जाता है। संसद पास ना करेगा वो। अगर गलत होगा तो कभी भी सदन बहुमत नहीं देगा। 3/2, 2/3 देगा? नहीं देगा। 1 सेकंड बाबू, 1 सेकंड। 2/3 कभी बहुमत नहीं देगा। कौन? सदन देगा? कोई अगर गलत होगा आपातकाल, सोच के देखिए, तो कई दिन के लिए होगा? 1 महीने के लिए होगा, 30 दिन के लिए होगा। उसके बाद तो फिर क्या, हमारा अधिकार मिल जाएगा हमको। अगर कोई मिस यूज कर दिया, उसके बाद आपको किसे लेना है परमिशन? आपको मालूम है ना, 30 दिन का बढ़ाने के लिए सदन से परमिशन लेना है। सदन परमिशन कब देता है? जब वो घटना सही होगा तब देता है ना? तो घटना सही है तो दे देगा परमिशन, ले भाई टाइम बढ़ा ले और कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि 15 दिन में कोई युद्ध खत्म हो जाता है, तो खत्म होने के दौरान सोच के देखिए, कोई लगाएगा आपातकाल? नहीं लगाएगा, वो खत्म होता है 1 महीने के बाद। पहले था जानते कितने दिन के लिए? 3 महीने के लिए था। पहले खेल 3 महीने के लिए था, लेकिन अब नहीं है। 6 महीने के लिए था खेल, अब तो 1 महीना कर दिया है। ले खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे हैं आप लोग ना? तो पहला बार 30 दिन, और दूसरा बार टाइम बढ़ाने के लिए 6 महीना, तीसरा बार 6 महीना। 6 6 महीना करते 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 आप जितना दिन मन करे उतना दिन रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बार बार आप कितने से 6 6 महीना कितने से लेना पड़ेगा परमिशन? लोकसभा और राज्यसभा से। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो आपातकाल की प्रथम अवधि कितनी होती है? 30 दिन होती है। 30 दिन के बाद अगर आपको बढ़ाना है तो 2/3 आपको बहुमत लेना पड़ेगा लोकसभा और राज्यसभा से। उसके बाद वो कितने के लिए हो जाएगा? 6 महीने के लिए हो जाएगा। मतलब 6 6 महीने पर आपको फिर से लेना पड़ेगा, बढ़ाना है तो। ठीक है, आप समझ रहे हैं बात को? अच्छा बताइए, आप लोग 1 महीना क्यों रखा गया? 1 महीना क्यों रखा गया बताइए आप लोग? आपातकाल की प्रथम जो अवधि होती है वो 1 महीना क्यों रखा गया? मिस यूज से बचाने के लिए, है ना? कि कोई मिस यूज ना कर सके, उसका गलत, उसका मत ऐसी मत लगा दे। उसका नहीं होता है कि गलत आरोप लगा दिया, नहीं ये अपने अपने फायदा के लिए कर दिया। तब मिस यूज को रोकने के लिए 1 महीना कर दिया गया है कि कम से कम अगर 1 महीना रहेगा तो कोई 1 महीने तक अपना घर में चावल नहीं रखा होगा, खा लेगा, जी लेगा बढ़िया से। और उसके बाद तो आना ही पड़ेगा सदन में, वो पास ही नहीं करेगा कभी। तो बहुत कुछ नहस तहस हो जाता है। इसके बारे में फिर और कल रिपीट कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना? तो 30 दिन, 6 महीना, 6 महीना, अनंत काल। समझ गए ना आप लोग ना? तो अब बताइए, राष्ट्रपति शासन कौन लगाता है? यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है। किसके सिफारिश पर? मंत्री की सिफारिश पर। मंत्री को कहता है ना कि हाँ आपातकाल जरूरी है, लगाइए। सलाह लेगा उससे, कहेगा लगाइए, लिखित दे देगा मंत्रिमंडल, बस राष्ट्रपति शासन लगा देंगे आपातकाल। करना क्या इसमें? ठीक ना? आगे बाबू कल बताएंगे, ठीक है?